बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर हर एक दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सीएम योगी के माफिया नेटवर्क को मिट्टी में मिला देने के ऐलान के बाद पुलिस लगातार माफिया अतीक अहमद के नेटवर्क पर शिकंजा कस रही है। हाल ही में पुलिस ने कय्यूम अंसारी, जो कि अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद असद का मददगार है, उसे नेपाल से गिरफ्तार किया। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले बांदा से उमेश हत्याकांड में मारे गए बदमाश अरबाज के फूफा और अतीक गैंग के बेहद करीबी और शातिर गुर्गे वहीद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे पहले उमेश पाल की हत्या से कथित रूप से जुड़े दो लोग अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान को 27 फरवरी और 6 मार्च को पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया था। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली गुंडे, जो बाद में 5 बार विधायक और 1 बार सांसद भी रहा, उसकी अपराध की दुनिया में कहानी कब और कैसे शुरू हुई, क्या है इसका बैकग्राउंड, ये सब हम जरूर जानेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नए खुलासों के बीच उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बात है साल 2018 की, जब माफिया अतीक अहमद यूपी की देवरिया जेल में बंद था। तब उसने धमकी देते हुए कहा था कि उमेश पाल को ऐसा मारेंगे कि 15 दिन तक नेशनल टीवी चैनल्स पर खबर रहेगी। और अतीक की इस धमकी की पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। अतीक अहमद ने प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर को देवरिया जेल से रहते हुए अपने गुर्गों से अगवा कराकर उसे ये धमकी दी थी। अतीक का दबदबा इतना था कि अतीक ने जैद के अपहरण के बाद देवरिया जेल में बुलाया और वहां उसकी खूब पिटाई की। फिर वहां कहा कि उमेश पाल मुझे सजा दिलवाना चाहता है, उसको मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि 15 दिनों तक नेशनल न्यूज चैनल पर लगातार खबर चलेगी। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या कारण था कि अतीक का दबदबा इस कदर था कि जेल में रहते हुए भी वो बाहर अपराध बेखौफ तरीके से कर रहा था। आइए जानते हैं अतीक के अपराध का इतिहास। एक तांगे वाले का बेटा जो अपराध की दुनिया में महज 17 साल की उम्र में आ गया था, वह धीरे धीरे तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में एक चर्चित अपराधी के तौर पर सामने आया था। एक ऐसा अपराधी जिससे आम जनता से लेकर जज तक डरते थे। दौर ऐसा कि अतीक के खिलाफ उठी आवाज ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाती थी। हत्या, रंगदारी, लूट से बनी अपराधी अतीक अहमद की पहचान और ताकत मिली जब वो विधायक बना। अतीक 1989, 1991, 1993, 1996 और 2002 में शहर पश्चिमी सीट से लगातार विधायक चुना गया। इतना ही नहीं, प्रयागराज का बाहुबली गुंडा दिल्ली में संसद में भी जनता का प्रतिनिधित्व कर चुका है। साल 2004 में फूलपुर संसदीय सीट से सांसद भी निर्वाचित हुआ था। साल 1970 से 1980 का दौर था, जब तत्कालीन इलाहाबाद शिक्षा के हब के रूप में विकसित हो रहा था। इलाहाबाद डेवलप हो रहा था। ये वो दौर था जब शहर के निवासी अमीर बनने की चाहत में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। ऐसे समय में चकिया मोहल्ले में रहने वाले फिरोज तांगे वाले का बेटा अतीक अचानक सुर्खियों में आया। महज 17 साल की उम्र थी जब अतीक पर हत्या का आरोप लगा। बस फिर लूटपाट जैसे अपराध मानो आम बात थे अतीक के लिए। गौरतलब है कि उस दौर में चांद बाबा का दबदबा था, जिनका जलवा ऐसा था कि चौक और रानी मंडी इलाके में पुलिस वाले तक जाने से डरते थे। लेकिन ऐसे समय में करीब 22 साल के लड़के अतीक का ठीक ठाक हिसाब किताब बन गया था। अतीक को पुलिस और नेता दोनों से शह मिलने लगी। जो लोग चांद बाबा से खार खाए बैठे थे, उन्होंने अतीक को शह देनी शुरू कर दी और ऐसे ही उसका अपना बड़ा गिरोह तैयार हुआ, जो चांद बाबा के गैंग से ज्यादा खतरनाक बना। राजनीतिक सपोर्ट के साथ लोगों के बीच खौफ ऐसा था कि 1986 के करीब, जब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, वहीं केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, उस दौरान एक बार पुलिस ने अतीक को उठा लिया था, जिसके बाद दिल्ली से आए केवल एक फोन ने अतीक को उसी दिन पुलिस की गिरफ्त से छुड़वा दिया था। 5 बार का विधायक अतीक की तूती तो यूं तो अपराध के चलते ऐसे ही बोलती थी, लेकिन राजनीति में कदम रखने से उसे और बढ़ावा मिला। अतीक ने निर्दलीय रह के सबसे पहले 1989 में चुनाव जीता, जिसके बाद 1991 और 1993 में भी उसने लगातार निर्दलीय रहकर चुनाव जीता। इसी दौरान उसकी समाजवादी पार्टी से नजदीकियां बढ़ी और 1996 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बन गया। साल 2002 में 5वीं बार शहर
शहर पश्चिमी से विधानसभा में पहुंच गया। वहीं 2004 में सपा की टिकट पर फूलपुर संसदीय सीट से सांसद भी निर्वाचित हुआ था। पहले अतीक रंगदारी, हत्या, लूटपाट के जरिए अपराध की दुनिया में हंगामा मचा रहा था। अपने दबदबे को कायम रखने के लिए गैंग वॉर में शामिल था, लेकिन राजनीति में आने के बाद भी उसने गुंडागर्दी नहीं छोड़ी और अब लोगों को राजनीतिक रंजिशों के चलते मरवाने लगा। वर्ष 2004 में सपा के टिकट पर फूलपुर से सांसद चुने जाने के बाद अतीक की इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई थी, जिस पर हुए उपचुनाव में सपा ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था। अतीक चाहता था कि उसका छोटा भाई उसी की सीट पर अब विधायक बने, लेकिन बसपा ने उसके सामने राजू पाल को खड़ा किया। उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी राजू पाल की जीत हुई, लेकिन फिर 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवी पाल और संदीप यादव की भी मौत हुई। 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। इस हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल। उत्तर प्रदेश के बाहुबली अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केसेस हैं। इन केसेस की लिस्ट में 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप है। राजनीतिक करियर बस रुकने को ही था कि साल 2012 में अतीक ने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी। खौफ ऐसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर दिया। वहीं 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत मिल गई। इसके बावजूद अतीक अहमद की हार हुई। उसे राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने हरा दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के दद्दन मिश्रा से हार गया। फिर 2019 के चुनाव में भी जेल से ही अतीक अहमद ने वाराणसी सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार फिर से जमानत जब्त हो गई। आज भले ही अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड ने साबित कर दिया कि जेल से भी उसका नेटवर्क सक्रिय है, जो बेशक सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन ये भी बात सच है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रशासन का खौफ है अतीक अहमद को। तभी पहले उसकी पत्नी ने गुहार लगाई थी अतीक की सुरक्षा की, और हाल ही में जान का खतरा बताते हुए अतीक अहमद ने अपनी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। अर्जी में कहा गया कि यूपी ले जाते समय गाड़ी पलटकर या उनका एनकाउंटर किया जा सकता है, इसलिए उसे यूपी में दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए गुजरात से बाहर ना भेजा जाए। अब इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।